हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इकोसिस्टम, यूनिट 2 ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बहुत अच्छे से कवर किए थे। तो आज किसके बारी है? ट्रॉफिक लेवल। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक लेवल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, ये सारे इसमें क्लियर होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या है ट्रॉफिक लेवल। A trophic level refers to a position or a level in a food chain or ecological pyramid. It is occupied by group of organisms that have a similar feeding mode. क्या मतलब है कि ट्रॉफिक लेवल क्या है? एक पोजीशन फूड चेन में या इकोलॉजिकल पिरामिड में। किसका पोजीशन? किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का, कि उसका क्या पोजीशन है फूड चेन में, वो ही डिस्क्राइब करता है ट्रॉफिक लेवल। ये इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सिमिलर फीडिंग मोड। इसे कौन ऑक्यूपाई करता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका फीडिंग मोड क्या हो? सिमिलर हो। ठीक है। ट्रॉफिक लेवल को हम न्यूरिशमेंट लेवल या फूड लेवल भी कह सकते हैं। मैं लिख देती हूँ न्यूरिशमेंट और फूड लेवल, है ना, क्योंकि ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक स्पीसीज का क्या पोजीशन है फूड चेन में, उसके फूड लेवल के अकॉर्डिंग, उसके न्यूरिशमेंट लेवल के अकॉर्डिंग। यही है ट्रॉफिक लेवल। तो जल्दी से देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ट्रॉफिक लेवल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेप्स और लेवल्स एन ऑर्गेनिज्म इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी दैट इज द प्रोड्यूसर। यानी कि ट्रॉफिक लेवल कैसे नंबर्ड होता है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेप्स और लेवल अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने सोर्स ऑफ फूड से कितना दूरी पे है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रॉफिक लेवल्स नंबर होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, ट्रॉफिक लेवल यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 जो होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करते हैं। कैसे? प्रोड्यूसर में कौन आता है? प्लांट हम लोगों के लिए क्या करते हैं? फूड तैयार करते हैं, और उस फूड को कौन लेते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, वो इस पे डिपेंड है फूड के लिए। सेकेंडरी कंज्यूमर पे भी कोई फीड करते हैं, वो क्या हो गए? टर्शियरी कंज्यूमर, ये वाले। और इसके ऊपर भी कोई होता है जो इसे खाते हैं, वो क्या हो गए? क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मैं इसे क्लियर कर दूँ, 1 मिनट। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए। सबसे पहले देखते हैं क्या है प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट। ये प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। इसे कौन फिट करेगा? एक डियर। अब डियर पे कौन फिट करेगा? लायन। और लायन पे कौन फिट करेगा? अगर लायन मर जा रहा है तो उसे कौन खाएगा? ईगल। और सपोज ईगल नहीं रहे तो उस पर कौन फिट करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे प्लांट क्या है? एक प्रोड्यूसर। डियर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। लायन क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। ईगल क्या है? टर्सरी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये क्या हो रहा है? ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है। 1 मिनट में चेंज कर दो। यानी कि क्या है? ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि जब भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसे हमेशा प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करेगा। बस यही है इसमें। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड दस ऑल्सो फ्लोज थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स। यानी कि अगर हम सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल से हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि T5 तक अगर पहुंचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी भी ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि इसके साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। अगर हम प्लांट से, अगर सपोज कोई डियर प्लांट पे फीड कर रहा है तो इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होगा, है ना। यही कहा जा रहा है इस लाइन में। इसमें 10% लॉ भी आता है, ये सब पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है क्योंकि बुक में दिए नहीं है। उसके बाद क्या है कि दिस एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स, इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। मैंने अभी बताया कि अगर T1 से T5 में जा रहे हैं तो एनर्जी फ्लो करेंगे, तो ये जो एनर्जी है हमेशा क्या होंगे? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के तरफ फ्लो करेंगे, है ना। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ फ्लो करेंगे, ये कभी भी उल्टा फ्लो नहीं होगा। यानी कि कोई उल्टा फीड नहीं करता, प्लांट ही प्रोड्यूसर है, हम उल्टा नहीं चल सकते। और प्लांट पे फीड करते हैं हर्बीवोर्स,
उसके बाद उसे फीड करते हैं कार्निवोर्स, उसे फीड करते हैं टॉप कार्निवोर्स। तो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है यानी कि हमारा प्लांट यही है, इसी से एनर्जी फ्लो होता है, ठीक, रिवर्स नहीं होता। उसके बाद है फर्दर मोर देर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल सो दैट द एनर्जी लेवल इंक्रीजेज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपवर्ड्स। क्या कहने का मतलब है कि अगर T1 से T5 तक हम जाएंगे तो कुछ एनर्जी लॉस होंगे। अगर प्लांट फूड बना रहा है तो वो भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे। उसके बाद जब डियर उस पर फीड करेंगे तो डियर भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे, है ना। अगर उस डियर पे लायन फीड कर रहे हैं तो उसे एनर्जी कम मिलेगी एज अकॉर्डिंग टू द डियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास रह जाएगा, प्लांट के पास। अब इसे फीड कर रहा है कौन, डियर। डियर में क्या होगा, कुछ एनर्जी तो प्लांट कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद डियर के पास क्या बचेंगे, कुछ ही एनर्जी, है ना। फिर डियर को फीड कौन करेगा, लायन। तो लायन के पास क्या बचेगा, उससे भी कम एनर्जी। यानी कि क्या होता है, एनर्जी जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर बढ़ते रहते हैं एनर्जी क्या होता है, कम होते रहता है ना। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एज ए रिजल्ट देयर इज यूजुअली 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स एंड सेल्डम मोर देन 6 एज बियॉन्ड दैट वेरी लिटिल एनर्जी इज लेफ्ट टू सपोर्ट एनी ऑर्गेनिज्म। क्या कहा गया यहाँ कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यानी कि टोटल जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि उसके बाद एनर्जी बचते ही नहीं है जो क्या करे, उसके ऊपर के ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सके। इसीलिए बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉफिक लेवल कितने तक हो सकते हैं तो वो 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल ही हो सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रास। क्या हो गया, ये क्या है, ये ग्रास यहाँ पे प्रोड्यूसर है। उसके बाद ग्रास हॉपर, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद फ्रॉग क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये स्नेक क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है। और ईगल क्या है, क्वाटनरी कंज्यूमर। तो बेसिकली यहाँ कितने ट्रॉफिक लेवल बने, 5, है ना। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगा उसके ऊपर के ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह एक्वाटिक में भी दिया गया है। सबसे पहले क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली क्या होता है, वो जो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट पॉन्ड्स में या किसी भी वाटर बॉडीज़ में वो। उसके बाद जू प्लैंक्टन यानी कि उस पर छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद स्मॉल फिश क्या होते हैं, ये इस पे फीड करते हैं। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं। फिर लार्ज फिश क्या करते हैं, स्मॉल फिश पे फीड करते हैं। और शार्क क्या करते हैं, लार्ज फिश को खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइटोप्लैंक्टन ये क्या हो गए, ये यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गए क्योंकि ये भी प्लांट ही है, ये एक्वेटिक वाले प्लांट है। फिर ये क्या हो गए, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये टर्शरी कंज्यूमर और ये क्वाटनरी कंज्यूमर। तो आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद आता है फूड चेन। फूड चेन हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे वरना वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ट्रॉफिक लेवल थोड़ा टफ है बट जितना मैंने बताया बस उतना ही बुक में दिया गया है। और डिटेल में पढ़ना है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसे समझाने के लिए। बट मेरी मानो तो इतना ही पढ़ो क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, कंपटीशन नहीं देना। अगर कंपटीशन देना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। इतना ही रहने देती हूँ आज। बस आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू।